फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं माफिया की दुल्हन एपिसोड 14। एक घंटे बाद विक्रम ने आरू को देखकर अपना सिर पीट लिया क्योंकि आरू बाल सुलझा कम और उलझा ज्यादा रही थी। ऐसे नहीं करते, रुको मैं करता हूँ। विक्रम आरू के लंबे बालों में कंघी करने लगा। उसके बाद विक्रम ने आरू को नाश्ता करवाया और फिर दोनों हॉल में आ गए। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और सर्वेंट ने दरवाजा खोल दिया। उसकी कमर में इस वक्त गन थी। वो लड़की जिसका नाम आर्या सिंह था, वो सीधे चलकर हॉल में आई जहां विक्रम और आरू बैठे थे। उसने अपना बैग और गन टेबल पर रख दी और खुद सोफे पर बैठ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जंग लड़कर आई हो। आर्या को देखकर आरू डर गई। गैंगस्टर, ये कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रही है? क्या ये मुझे मार देगी? नहीं नहीं, आज तो मेरा बर्थडे है, मुझे नहीं मरना। विक्रम समझ गया कि आरवी क्यों इतना डर रही है। ऐसे डरो नहीं, ये कोई बैड पर्सन नहीं है। ये तुम्हारी नई दोस्त है जो तुम्हारे लिए यहाँ आई है। क्या तुम इससे दोस्ती करना चाहोगी? विक्रम ने आर्या को गन छिपाने का इशारा किया। क्या सच में ये मेरे लिए आई है? क्या ये मुझसे दोस्ती करेगी, मेरी फ्रेंड बनेगी, मेरे साथ मस्ती भी करेगी? हाँ। इसका नाम क्या है और ये कौन है? क्या अब ये हमेशा हमारे साथ इसी घर में रहेगी? फुगी, तुम इसे नहीं जानती, लेकिन शायद इसके डैड को जानती होगी। तुम्हारे डैड के बेस्ट फ्रेंड पवन अंकल, ये उनकी बेटी है, आर्या सिंह। नहीं, मुझे तो याद नहीं, पर कोई बात नहीं। अगर मुझे अंकल याद नहीं तो मैं उनकी बेटी से ही फ्रेंडशिप कर लूंगी। हेलो, मेरा नाम है आरवी और आपका नाम मुझे पहले ही पता चल गया है। नाइस टू मीट यू आरू। आरू शब्द सुनकर आरवी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। आपको कैसे पता कि मेरा नाम आरू है? इस नाम से तो मुझे सिर्फ मेरे डैड ही बुलाते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे नाम का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आरू, अब तुम इसे पूरा घर दिखा दो और जो कमरा तुम्हें पसंद आए वो इसे दे देना, क्योंकि अब ये यही हमारे साथ रहेगी। और तुम्हें तुमसे जो कहा है वो कर देना और शाम को वक्त पर लोकेशन पर पहुंच जाना। ओके। विक्रम वहां से चला गया। आर्या सिंह विनोद आहूजा के असिस्टेंट पवन सिंह की बेटी थी। विनोद के मरने के बाद पवन ने ही विदेश ले जाकर विक्रम की परवरिश की थी। आहूजा मेंशन। बहुत हवा में उड़ रहा है वो, मेरे पैसों पर। आज के आज मैंने उसकी औकात उसे याद नहीं दिलाई तो मेरा नाम भी प्रमोद आहूजा नहीं। उसे क्या लगता है वह मुझे पार्टी में इनवाइट करेगा और मैं दौड़ा दौड़ा चला जाऊंगा? हरगिज नहीं, कभी नहीं। प्रमोद विक्रम के भेजे गए इनविटेशन पर भड़का हुआ था। रिलैक्स डैड, आप ज्यादा हाइपर क्यों हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि पार्टी के बहाने हमें बहुत अच्छा मौका मिलेगा आरू से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाने का। हम एक अच्छा सा मौका देखकर उस पागल लड़की से पेपर्स पर साइन करवा लेंगे और ये सारी धन दौलत हमारे नाम पर हो जाएगी। और फिर हम उस सॉ कॉल्ड गैंगस्टर को उसकी औकात दिखाएंगे जो इतने सालों से हमारे पैसों पर ऐश कर रहा है। ठीक है, फिर आज शाम हम उसे पार्टी में जरूर जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी उस लड़की की जिंदगी की पहली और आखिरी पार्टी होने वाली है, क्योंकि इसके बाद उसका अमीर पति एक बार में ही भिखारी बन जाएगा। हम तो पार्टी में टाइम से पहुंच जाएंगे।
लेकिन वो पहुंच जाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। और दोनों जोर-जोर से हंसने लगे। वहीं प्रेमा चुपचाप अपने बेटे और पति की बातें सुन रही थी। शाम का समय विक्रम के फार्म हाउस पर बेड पर ब्रांडेड कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। एक मेकअप आर्टिस्ट इस वक्त आरू को रेडी कर रही थी। आरू का मुंह बना हुआ था क्योंकि कोई उसे बता ही नहीं रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। विक्रम सुबह से कहीं गया हुआ था और अभी तक वापस नहीं आया था। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आरू भी तैयार हो चुकी थी। आर्या आरू को लेकर होटल के लिए निकल गई। शाम 7 बजे एक होटल जो बिल्कुल नया नया बना था, आज वहां विक्रम ने आरू की बर्थडे पार्टी और होटल की इनॉग्रेशन पार्टी रखी थी। इस शानदार होटल के बड़े से हॉल में इस वक्त हजारों की तादाद में लोग जमा थे। वो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस थे। तभी स्टेज पर हाथ में माइक पकड़े रौनित आया। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत ही जल्द इस होटल के ऑनर आप सबसे रूबरू होंगे। तब तक आप सब लोग एंजॉय करिए। रौनित के स्टेज से नीचे आते ही भीमा तुरंत उसके पास आया। सर, बॉस का फोन नहीं लग रहा है और बॉस सुबह से ही कहीं गए हुए हैं। वो भी बिना बॉडीगार्ड्स के। सारे मेहमान आ चुके हैं और जल्द ही मंत्री जी भी पहुंचने वाले हैं। बॉस का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से लेडी बॉस भी बस पहुंचने ही वाली हैं। अगर वो बॉस के बारे में पूछेंगी तो हम क्या जवाब देंगे? आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें ढूंढना चाहिए? उफ भीमा, तुम्हें बॉस के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने टाइम पर आ जाएंगे। और रही बात कार्ड्स की, तो बॉस कार्ड सिर्फ शो ऑफ के लिए रखते हैं। बाकी अपने दुश्मनों से लड़ाई तो उन्हें अकेले लड़ने में मज़ा आता है। उन्हें हाथ भी लगा सके ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। सो डोंट वरी एंड एंजॉय द पार्टी। मैं चला मंत्री जी के स्वागत के लिए। दूसरी तरफ एक सुनसान जंगल के रास्ते पर एक थार काफी स्पीड से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक 4 काले रंग की गाड़ियों ने उस थार को घेर लिया। ना चाहते हुए भी थार में बैठे इंसान को ब्रेक लगानी पड़ी। कहाँ है विक्रम? क्या विक्रम वक्त पर पार्टी में पहुंच पाएगा? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड।